कैलकुलेशन में अटकते हो, पॉइंट्स देख के भटकते हो, तो पुराने तरीकों को करो डिलीट। आज हम करेंगे कैलकुलेटर को भी बीट। गेट रेडी फॉर लेक्चर 4 जीरो टू हीरो सीरीज। मल्टीप्लाई का डर हो या डिवीजन का रोना, आज के बाद ये सब कभी नहीं होना। तैयार हो जाओ चैंपियंस, क्योंकि आज बनेगी फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा सारथी ऑफिशियल। मैं हूं सुशील सर, जहां पढ़ते नहीं सीखते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे मास्टरी हासिल की थी। आज हम मैथ्स के सबसे पावरफुल वेपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखने वाले हैं। यदि बेस स्ट्रांग नहीं हुई तो बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए बेस स्ट्रांग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, एंड वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, और डेसिमल वाले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। मैथ्स में रटना मना है, समझना जरूरी, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन का सीधा सा मतलब है रिपीटेड एडिशन। इट मीन्स कि जैसे एक नंबर लिखा है 5 इंटू 3, तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम्स ऐड करना, या फिर सीधे सीधे लिख दे 5 इंटू 3, दोनों एक ही बात है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो यदि नंबर बहुत ही छोटे हो तो हम लोग सिंपली टेबल के हेल्प से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन नंबर अगर बड़े हो तो हमको मल्टीप्लाई मैन्युअली लिख के करना पड़ेगा। इस लेक्चर में मल्टीप्लाई को बहुत ही बेसिक तरीके से टाइप वाइज करके बताया गया है, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि कब कौन सा अप्रोच रखना है। टाइप 1 बिना कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करें। नंबर है 13 इंटू 2। तो बस एक बात याद रखना है कि एक आदमी जाएगा, सबसे मिल के आएगा, तो 2 को पहले 3 से मिलाना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। फिर 2 को अब 1 से मिलाना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। 2 1 जा 2, तो आंसर हो जाएगा 26। अब देखते हैं टाइप 2 कैरी वाला मल्टीप्लाई कैसे करें। तो फिर से वही बात, एक बात एकदम ध्यान में रख लेना है कि एक आदमी जाएगा, सबसे मिल के आएगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 का 6 में। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये होगा 30 का हो जाएगा 0, फिर कैरी पास हो जाएगा 3, फिर 5 5 जा 25 और 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और कैरी पास हो जाएगा 2, फिर 5 4 जा 20 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा 2283। थोड़े बड़े नंबर आ जाए तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वही बात याद रखना है कि एक आदमी जाएगा, सबसे मिल के आएगा, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो ये हो जाएगा 45 का हो जाएगा 5, फिर कैरी हो जाएगा 4, फिर 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 36, कैरी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 का 0 राइट करेंगे, फिर कैरी पास हो जाएगा 4, फिर 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, फिर कैरी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। अब आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, फिर आंसर हो जाएगा 1305। देखते हैं टाइप 4 यदि 0 आ जाए तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फिर से वही बात लर्न रखना है कि एक आदमी जाएगा, सबसे मिल के आएगा, तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो दोनों लोग को मिलाएंगे 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 0। हम लोग जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करें तो हो जाएगा 0, फिर 6 के साथ करें तो हो जाएगा 0, 0 के साथ करें तब तो भी हो जाएगा 0, एंड 2 के साथ करें तब तो भी हो जाएगा 0। अब 0 का काम हो गया ख़त्म, तो यहाँ पे मारेंगे एक कट। अब 3 को सबसे मिलाएंगे, तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21। अब 21 का 1 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 3 6 जा 18 और 2 जो कैरी बचा था ये हो जाएगा 20। तो 20 का हो जाएगा 0, फिर कैरी बच जाएगा 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और कैरी जो बचा था 2 वो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब कुछ नहीं बचा तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब ऐड करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हो जाएगा सिंपली 0, फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 2 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 6 है तो 6 उतर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 62,010। अब इसको आप क्या करिए कि इंडियन नंबर सिस्टम में लिख के आंसर कमेंट में करिए, ताकि ये भी पता चलते रहे कि आपको कितना आ रहा है। टाइप लेते हैं टाइप 5 और इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इसको कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो वही बात याद रखना है कि एक आदमी जाएगा, सबसे मिल के आएगा, तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके सबको मिलाएंगे। तो 5 को मिलाएंगे, फिर 4 को, फिर 3 को। तो स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 35 का 5 राइट करेंगे, कैरी हो जाएगा 3, फिर 5 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 30 में 3 ऐड करेंगे तो 33,
फिर कैरी बच गया 3, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, 28 का 8 राइट करेंगे, अब कैरी हो जाएगा 2, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। अब 5 का काम हो गया है ख़त्म, तो मारेंगे एक कट। अब 4 को सबसे मिलाएंगे तो 4 7 जा 28, फिर हो जाएगा कैरी बच जाएगा 2, फिर 4 6 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, लेकिन कैरी 2 बचा था तो हो जाएगा 2, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 4 का भी काम हो गया है ख़त्म, तो मारेंगे यहाँ 2 कट। फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21, 21 का 1 राइट करेंगे, कैरी हो जाएगा 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हो जाएगा 18, जो कैरी बचा था 2 उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर कैरी बच गया 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी जो बचा था 2 उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 का 7 हो जाएगा, कैरी बच गया 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, कैरी बचा था 1 उसको राइट कर लेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9। अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे अब कोई नंबर नहीं है। अब लाइन से सबको ऐड करेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, बस क्रॉस क्रॉस बना है तो हो जाएगा सिंपली 5। फिर यहाँ पे 3 एंड 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा, फिर 8 एंड 6 14, 14 1 15, जो कैरी बचा था 1 उसको लिखेंगे तो हो जाएगा 16, फिर कैरी बच गया 1, 2 2 4 1 5, फिर 5 2 7 7 14, 14 का हो जाएगा 4, फिर कैरी बच गया 1, फिर 2 1 3 3 1 4, जो कैरी बचा था ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 9 1 हो जाएगा 10। अब ये बड़ा नंबर है तो आप क्या करिएगा कि इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक बार लिख के और राइट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करिए और बिल्कुल बेसिक से सीखिए, भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक से पढ़ेंगे तो फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा और आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हमने जो भी देखा था वो बहुत ही बेसिक तरीका था। अब देखते हैं कि वन लाइन में मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए टेबल लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर है 325 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 35, 35 का 5 राइट करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 का हो जाएगा 7, फिर कैरी बच जाएगा 1, फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, तो आंसर हो जाएगा 2275। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 15 का मल्टीप्लाई करते हैं 1234 में, तो सबसे पहले 15 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 4 जा हो जाएगा 60, 60 का हो जाएगा 0, फिर कैरी बच जाएगा 6, फिर 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15 3 जा 45, 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51, 51 का 1 राइट करेंगे, कैरी हो जाएगा 5, 15 2 जा 30, 30 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35, 35 का 5 राइट करेंगे, कैरी हो जाएगा 3, फिर 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 1 जा 15, कैरी बचा था जो 3 उसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर आंसर हो जाएगा 18,510। अब देखते हैं कि डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है कि डेसिमल ऑन टॉप, यानी कि डेसिमल बस एक ही लाइन में दिखे, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है डेसिमल बस टॉप पे दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सारे नंबरों में, तो ये हो जाएगा 400। फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि डेसिमल ऊपर वाले लाइन में कितने डिजिट के बाद है राइट साइड से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट 5 के बाद ही है, यानी कि 1 डिजिट के बाद से डेसिमल है ऊपर ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर में भी बस 1 डिजिट के बाद से डेसिमल पुट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 40.0। फिर टाइप 2, डेसिमल जब बॉटम में आ जाए तो हमको क्या करना है कि डेसिमल को इग्नोर मारना है और सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 15 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 525। अब क्या करना है कि डेसिमल को इग्नोर मारे थे तो अब भाव भी दे देना है। तो देखेंगे कि नीचे वाले लाइन में डेसिमल राइट साइड से जस्ट 1 डिजिट के बाद से है, तो हम लोग आंसर में भी डेसिमल राइट साइड से जस्ट 1 डिजिट के बाद लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 52.5। टाइप 3, यदि डेसिमल टॉप में भी आ जाए और बॉटम में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस डेसिमल को इग्नोर मारना है और सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 25 का मल्टीप्लाई यदि 36 में करें तो हो जाएगा आपका 900। अब डेसिमल को इग्नोर मारे थे तो भाव भी दे देना है
और डेसिमल क्या करना है कि नीचे से काउंट करते जाना है अगले डेसिमल तक। तो नीचे से काउंट कर रहे हैं तो रास्ते में आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6, यानी कि 2 प्लेस के बाद से अगला डेसिमल आ रहा है। तो आंसर में भी राइट साइड से 2 प्लेस के बाद से डेसिमल राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.00। तो आंसर हो जाएगा 9.00। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का सारा डर खत्म हो जाए। तो सबसे पहला काम यही करना है कि डेसिमल को इग्नोर मारना है और नंबर्स का सीधे मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 840। अब डेसिमल को इग्नोर मारे थे तो भाग भी दे देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है। तो जब भी ऐसा सीन बने तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए जाते हैं। तो रास्ते में देख रहे हैं 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 एंड 5 आ रहा है, यानी कि 4 डिजिट आ रहा है। तो आंसर में भी डेसिमल राइट साइड से 4 डिजिट के बाद से राइट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.0840। तो अभी तक हमने डेसिमल के सारे मल्टीप्लाई वाले टाइप देख लिए हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग ने देखा था कि यदि डेसिमल बस ऊपर हो तो बस ऊपर ही डेसिमल काउंट करना है, यदि नीचे हो तो बस नीचे ही डेसिमल काउंट करना है, और यदि ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो नीचे से काउंट करते हुए जाना है और जितने डिजिट के बाद से डेसिमल मिले तो आंसर में भी राइट साइड से उतने डिजिट के बाद से डेसिमल पुट कर देना है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम लोग कॉमनली कर देते हैं। पहला मिस्टेक ये करते हैं कि क्रॉस हम लोग एकदम नंबर के नीचे नहीं लिखते। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं कि कैरी लिखना ही भूल जाते हैं। फिर तीसरा मिस्टेक ये करते हैं कि डेसिमल की पोजीशन को हम लोग सही से नहीं काउंट करते। और मिस्टेक ये करते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई तो 0 होता है लेकिन हम लोग कभी कुछ भी लिख देते हैं। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, 0.3 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? ऑप्शन ए 0.9, ऑप्शन बी 0.09, ऑप्शन सी 9.0, ऑप्शन डी 0.009। अपना आंसर कमेंट में बताइए। आज हमने जो कुछ भी सीखा उन पे बेस्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तो एकदम कंपलसरी ही है, इसके बिना मैथ्स में स्पीड आ ही नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिक्षा सारथी ऑफिशियल।